हम भक्तामृत सीखने का एक लक्ष्य भी मन में बनाएं। और भक्तामृत से जब इतनी फायदे होते हैं, हम जब जानेंगे तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा और भी मजबूत होएगी और निश्चित ही हमारे मन में ही है एक ऐसे भावों का ऐसा मतलब एक श्रृंखला चल पड़ेगी कि नहीं हमें सीखना है। इतने फायदे हम क्यों ऐसे बिना सीखे हम नहीं रह सकते। भक्तामृत स्तोत्र आदिनाथ भगवान की स्तुति है। सर्वप्रथम लोगों का प्रश्न यही रहता है, हम इसको किस टाइम में करें। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यह क्लियर कहा है कि यह एक स्तुति है। इसको हम कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त इसको हम कर सकते हैं। स्तुति का ध्यान रखें और बाबा की तो यह स्तुति है, हमारे मन के भावों का एक ऐसा उद्गार है, प्रभु के प्रति समर्पित ऐसा भक्ति धारा है। ऐसे भक्तामृत स्तोत्र के रचना मानवदूत आचार्य ने की थी। विशेष परिस्थिति में इसकी संरचना हुई। अब इतना विस्तार में वो मैं नहीं जा सकती क्योंकि अपने पास वक्त लगभग घंटा 1.5 घंटा का है और बताना बहुत कुछ है। तो हम शुरू करेंगे। प्रथम नंबर श्लोक, हम हरदम कोई भी चीज करें, कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी चीज की रोग के लिए करें, बीमारी के लिए करें, कोई भी विशेष श्लोक का जब हम एक अनुष्ठान के रूप में भी कर रहे हैं तो प्रथम नंबर श्लोक को कभी न छोड़ें। यह श्लोक सर्वत्र ही लाभकारी है। जीवन के जितने उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो उतार चढ़ाव कैसे भी हो, बीमारी के हो, आर्थिक स्थिति के हो, पढ़ाई के हो, नौकरी, पैसा, बहुत कुछ है जो हमें अस्त व्यस्त कर देता है। ऐसे जीवन के एक ऐसी धारा में लाना, हमारे सारे विघ्न मिट जाना और सर्वत्र हमारे जीवन में आनंद को लाने वाला प्रथम नंबर श्लोक विघ्न निवास तो करता ही है। हमारे जीवन से पापों को भी हटा देता है। ऐसे प्रथम नंबर श्लोक का मैं वाचन कर रही हूँ। भक्तामृत प्रणीत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवचले पतितां जनानां। भवसागर से पार लगाने वाला यह प्रथम नंबर श्लोक हमारे सारे उपद्रव मिटा देने वाला श्लोक। हम इसका रीति मंत्र के साथ उच्चारण करेंगे तो इसका पावर और भी बढ़ जाएगा। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्लौं ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरहं नमोचिनाणं झों झों नमः स्वाहा। हर श्लोक का एक बीज मंत्र भी है। ये पूरा अभी हम लोग रिद्धि मंत्र बोले हैं, इसके अलावा इसका एक विशेष बीज अक्षर भी है। बीजाक्षर बहुत काम करता है, तो इसका बीजाक्षर हम करेंगे और इसका बीजाक्षर है रोम, है र रू
रूम ये लिख लीजिए। फिर बाद में ये कोई बुक्स में ये जनरली नहीं मिलेगा, बीजाक्षर का अलग से बुक होगा, तो उसमें भी इस श्लोक का ये है, ये नहीं लिखा हुआ। हाँ, ये बड़ी वाली किस बुक में है? इसमें है। छोटी बुक में हर श्लोक में। हाँ हाँ वही। तो ये आप लोग लिख लो, क्योंकि हाँ रूम के अंदर है HRUM रूम बड़ा हिंदी में लिखे तो वो बड़ा है। इसको भी जैसे मतलब हम ये पाठ करेंगे, ये श्लोक और रिद्धि मंत्र करेंगे, उसके बाद 9 बार हो, 27 बार हो, इसको भी उच्चारण साथ साथ में करना चाहिए, तो अपना हमें पुष्ट होना है। तो प्रथम नंबर श्लोक किस लिए है मैंने कहा? हमारे जीवन के उतार चढ़ाव किसी टाइप में, कोई भी स्टाइल में, कोई भी तरीके से, चाहे आर्थिक हो चाहे बीमारी हो, कोई भी चीज के लिए हमारे जीवन के सर्वत्र उतार चढ़ाव शांत करने के लिए प्रथम नंबर श्लोक है। हाँ? इसका जाप जनरली हम ऐसे तो नहीं बोलूँगी एक माला थोड़ा सा कठिन हो जाता, वैसे कुछ नहीं, कोई भी पर्टिकुलर श्लोक को करोगे तो उसको माला जपो, जब आप उसके लिए इतना डिवोशन दे रहे हैं लोग तो उसको जपो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने 27 बार दिखता तो है वॉचिंग, 27 बार श्लोक, 27 बार रिद्धि और 27 बार मन। हाँ हाँ, फर्स्ट नंबर का ये बीज मंत्र है। तुम खोलते हो तो तुम्हारा आ रहा है, जिसको इसका लिंक भेजें उनको वो देख सकते हैं। व्यू का शायद कुछ कोई खोला नहीं होगा, हो सकता है। व्यू आ रहा है ना इसमें? हाँ तो हाँ तो फिर ठीक है। इस प्रकार 5 मिनट अगर आपने जब कर लिया क्या डिले है तो भी वह उतना ही असर करेगा। साउंड आया नहीं। लोग श्लोक सिद्ध करते हैं तो वह और पावरफुल काम करता है। कुछ मैंने नंबर ये बात मैं बोल रही हूँ, इन एक बार नोट डाउन कर ले, बात करके आप लोग को मैं व्हाट्सएप में भेज दूँ सारा, तो सब में पहुँच जाएगी अभी। हाँ बोर्ड व्यवस्था कर देना नहीं तो इन्हें लिख करके बता देता। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कोई ना भी करो तो एक दूसरा अभी आप आप प्रश्न बताएं, अभी कोई बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ फिर अभी क्योंकि बहुत है दुनिया को हम देखते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो आंखों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दुनिया में अंधेरा है बिना आंखों के, तो ऐसी आंखों की सुरक्षा करने के लिए हम श्लोक नंबर 5 इसका वाचन करेंगे। 3 को मैंने छोड़ा है बाद में बताने के लिए, वह भी आंख के लिए, उसके और ये अभी तो मैं बता रही हूँ 5 नंबर श्लोक में फर्क है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं
ना भेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। श्लोक के अर्थ में भी हम नहीं जाएंगे, वक्त रहा तो हम लोग दोहरा लेंगे इसको, विशेष विशेष श्लोकों को। और क्योंकि अर्थ यदि जाने तो फिर गुना जाने तभी थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ, अर्थ के लिए तो फिर वो 9 दिन चाहिए। ओम ग्राम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणभ्य सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि चिराण शुंडुं नमः स्वाहा। इसका है क्रोम। हाँ, क्रोम। क्रोम का नीचे है, ऊपर ओम बिंदु। क्रोम केल कई को कौ क्रोम। आंखों में दर्द हो, आंखों से पानी गिरता हो, हम यदि इन क्रोम सुने, पूरी तरह से हम क्रोम का उच्चारण यदि तन्वय होकर 5 मिनट भी कर लेते हैं, चाहे दिनों भी मत, 5 मिनट अच्छे से यदि हम कर लेते हैं, अपने आंखों के सामने क्रोम को देखोगे, जैसे क्रोम लिखा हुआ है उसको देखते हुए क्रोम क्रोम का उच्चारण करोगे तो आंखों की तुरंत गिरता हुआ पानी आप ये करके उठोगे, इतने में ठीक हो जाएगा। इतना पास तो दवाई भी काम नहीं करता, उसको भी लेने के बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इतनी शक्ति इन बीज मंत्रों में है। इसीलिए मैंने इस बार डिसाइड किया, मुनिवर को बोला मुनिवर बीज मंत्र साथ साथ में बताते हैं ताकि और लाभान्वित आप हो सके। बुद्धि का विकास, बुद्धि का महाप्रज्ञ जी कहते थे बुद्धि नहीं है वो जीवन नीरस है। वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धिविहीन व्यक्ति बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि उसके कोई कर्मों का उदय कुछ भी समझ लो कि बुद्धियाँ। इसीलिए ये एक बात ध्यान रखो, आप लोग आज से ये कहना भूल जाओ कि माना तो याद ही को नहीं हुए, क्योंकि हर कोई ये कहता है। 70% लोग ये कहते हैं माना तो याद ही को नहीं हुए। अरे आप अपना पूरा वाइब्रेशन इस तरीके के बना रहे हो, आप ये सोचो आपका आभा मंडल वो कैच कर रहा है उस बात को कि माना तो याद बन रहे, माना तो याद बन रहे, तो फिर याद कैसे होगा? ये कह दो आजकल थोड़ा सो कम याद रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा याद रहे। लेकिन एकदम याद नहीं हुआ है, याद नहीं रहता है, ये बोलना छोड़ दो। अपना आभा मंडल स्वयं बनाओ। कैसे नहीं होगा याद? ऐसे क्या हो गया, बूढ़े बूढ़े आदमी सबको इतना याद कर लेते हैं। तो हमेशा ये आप ऐसी भाषा बोलो ही। इसके नंबर श्लोक है 6, श्लोक नंबर 6। यादाश्त बनाने के लिए। हाँ, यादाश्त इससे बढ़ता है और यह प्रैक्टिकल देखी हुई चीजें हैं। जो बोलने में लड़खड़ाता है, बोल नहीं पाता है, बोलने में अटकता है, वह भी बोला है, वह भी बोलने लगता है। इतना मंदबुद्धि, इसको श्लोक को कहते लोग फर्स्ट सेकंड ही आने लग गए। मराठी विजयनगर के प्रमाण था, वहाँ पर एक बच्चा, उसके ऊपर प्रयोग चल रहा था, अभी भी प्रयोग चल रहा है। स्कूल जाता नहीं था, बोलना आता नहीं, किसी से आई कॉन्टेक्ट नहीं करता था, ऐसे के श्लोक का प्रयोग मैंने करवाया, वो प्रयोग चालू अभी भी। और
उस प्रयोग का असर है कि अब स्कूल जाता है, पढ़ता है और स्कूल में भी पास हो गया, ज्ञानशाला में भी पास हो गया। मैं नागपुर में था, वहाँ पर जो स्टूडेंट आता है उन्हें सबके श्लोक के ऊपर एक बच्चा जो हकलाता है, तुतलाता है, बगलाता हुआ बोलता, उसको कौन से लेंगे, उसको प्रयोग कराए तो हम मेरा जो बच्चा था वो ऑटिज्म का मरीज था, तो उसके ऊपर प्रयोग चल रहे हैं और अच्छा। देखिए ये चीज यहाँ पे अभी अपने बुद्धि की बात की है ना, इसको कैंसर के लिए भी पढ़ा जाता है, क्योंकि वह भी एक दिमाग की जकड़न ही है। उस पेशेंट को भी हम ये श्लोक सुनाते हैं, अल्पश्रुतम अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम पद्धतिरेव मुहुर्कुरुते वराणां यत्कोकिलकिल मधो मधुरं गिरोति तच्चारुचामृतलिकानि सरेहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां हां सां थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्टबुद्धीण ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। ये जो श्लोकों के ऊपर हम जोर लगा रहे हैं ना, शब्दों के ऊपर, वह बहुत जरूरी है, वह बहुत जरूरी है। ठह 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 कहते हैं तो कृष्ण कार्य उससे पूर्ण होते हैं। जो ज्ञान बुद्धि है वो खुलती है। शब्दों पर ध्यान, एक पूरा श्लोक ही जैसे अपने पढ़ रहे हैं तो पीछे अर्थ चला है तो और बहुत अच्छी बात है कि ये क्या है भैया, अल्पश्रुतम हमने पढ़ लिया। इसके लिए आपको एक पुस्तक ही पढ़नी पड़ेगी पूरी, पत्तांबर अंतस्थल का स्पर्श, अपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है, उसमें पूरा एकदम क्या ये श्लोक क्या है। टाइम रहा तो मैं जरूर कुछ कुछ श्लोकों के बताऊंगी कि पीछे इसके अर्थ हमें दिमाग में क्या चलाना है। इसमें संक्षिप्त में अपने जाएं तो मानकुंद आचार्य कहते हैं, मेरी बुद्धि तो इतनी ज्यादा नहीं है, मैं अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहासधाम, मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग। यदि मैं भगवान आदिनाथ की स्तुति करने लगूंगा तो लोग कहेंगे देखो ओहो ये चला स्तुति करने, बुद्धि तो है क्या इसकी अंदर, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंद्र देवी देवता प्रभु की तो स्तुति करते हैं आदिनाथ भगवान की, इतना महान हो गया क्या, लोग हो सकता मेरी मजाक उड़ाए। लेकिन यहाँ एक ऐसा तथ्य दिया गया है कि मानकुंद कहते हैं कोई क्या कहे इससे मुझे क्या लेना देना, मेरी बुद्धि हो सकता है कम है लेकिन मेरी भक्ति बहुत है। मैं अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु की स्तुति करने से पीछे हटूंगा नहीं। ये उसका दृढ़ संकल्प है। यहाँ पे पीछे भी वही चीज आई है, पीछे श्लोक जो गए हैं उसमें भी अपनी बुद्धि का तारतम्य बिठा रहे हैं कि आप स्तुति करने के लायक हो या नहीं, लेकिन अपनी भक्ति के बल से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और यह स्तुति उन्होंने करनी शुरू कर दी। जैसे ये श्लोक का पूरा बता देती हूँ। जैसे आम के पेड़ पर मंजरी को देखकर कोयल गाने लगती है, क्योंकि वह ये सोचती है वसंत ऋतु आ गई है। उसके दिमाग में एक ही बात है, वसंत ऋतु आ गई तो मुझे गाना है। कोयल का यही है। तो वैसे ही मेरा तो मैं प्रभु के प्रति मेरी अपार भक्ति है, तो मैं क्यों रुकूं, मैं तो उनकी स्तुति करूं। ऐसा तो संकल्प इसमें लिया है और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए मानकुंद आचार्य आगे बढ़ते रहे हैं।
श्रुम हाँ। श्रम हाँ। श्रुम श्री लिखते हैं ना, श्री भी लिखकर श्रुम और श्रम। शम। और वर्ड की SHRUM श्रुम और श्रम। श्री का मतलब श्री 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 कोई श्रम। श्रम श्रम कैच टाइम 40 अभी मैंने दोनों में कर सकते हैं, दोनों में से एक भी कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। ये होगा आज की समस्या आगे बढ़ो बात है कम उम्र हो, बूढ़े बड़ेरे हो, सबके साथ एक समस्या आजकल निकल के ही आ जाती है। गोडा बहुत दुख है, हाँ घुटनों के दर्द की ये समस्या आजकल लेडीज में ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा। खड़े खड़े खाना बना के होती है या और क्या वजह हो सकती है घुटनों के दर्द का? कम। ये अभ्यास हमेशा रखना चाहिए। धीरे धीरे तो ये अभ्यास पूरा छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। इससे भी बहुत फायदे हैं। नीचे बैठ कर सामायिक एक कर लो तो कम से कम रोज ये तो नहीं रहेगा कि मुझे नीचे बैठना, लेकिन घुटनों के ऑपरेशन जिनका हो चुका है वो तो नहीं बैठ सकते। श्लोक नंबर बीच में पीछे हमने कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक छोड़े हैं, वो करेंगे जरूर। संपूर्ण मंडल से शांत कला कलापा शुभ्रा गुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृता जगदीश्वरनाथमेकं कष्टानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम भगवते केवले ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं व्यूलमदीर्णं झों झों नमः स्वाहा। घुटनों के दर्द के एक वजह वातरोग भी होता है, वायु, वह भी एक वजह है। इस श्लोक से मैंने प्रयोग करवाया भी था और जैसे लगा कि ये कैसे दर्द गायब हो गया। दोनों घुटनों में अथाह पीड़ा थी और डॉक्टर्स ने कह दिया ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन ही करवाना होगा, ये दर्द ऐसे ठीक नहीं होगा। बहन ने प्रयोग किया और मैंने करवाया उसको। थोड़ा समय तो लगा, ज्यादा नहीं, वो भी अपने ऐसे ही डॉक्टर की दवाई लेंगे तो 6 महीना बिता देंगे। ये 2 महीना 2.5 महीने में उस बहन का एकदम घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो गया। तो क्या दवाई लेनी आसान है या श्लोक पढ़ना? आसान है। और साइड इफेक्ट लेके हो रहेगी वो दवाइयाँ, पेन किलर खाते रहो। तो ऐसे अद्भुत श्लोक को हमें करना है। थोड़ा थोड़ा हो तब भी आप पढ़ सकते हो इस श्लोक को, भाई मेरे घुटने स्वस्थ रहे। इसका है बम 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 BAM बम 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 बम।
तो अभी 14 नंबर श्लोक किसके लिए बोला उन्होंने? सबको याद रहेगा। आज हम विशेष बीमारियों को लेके चर्चा करें, इसलिए मैंने श्लोक पीछे पीछे छोड़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रहे हैं हम। अब है 17 नंबर श्लोक। समय अपने पास 2 ही दिन है, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे जंपिंग कर करके आगे बढ़ रहे हैं, बट मैं सोचती हूँ कि मेन चीजें हम लोग कवर कर लें, क्योंकि ये 10 दिन की कार्यशाला होती है, तब जाके ये श्लोक ऐसे थोड़े विस्तार में अर्थ समझा के हो पाता है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुरन्य स्वस्तिकरोसि सहसायुगपच्यन्ति नाभूतरोत्तरनिरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिसाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट, एकदम लिख लो। ये श्लोक बहुत ही काम आने वाला श्लोक, प्रैक्टिकल है ये श्लोक। ओम नमो नमिने अठे मठे क्षुद्र विकटे क्षुद्र पीड़ा जठर पीड़ा भंजय भंजय सर्व पीड़ा सर्व रोग निवारण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम लिंगर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं झुंझुं नमः स्वाहा। इस श्लोक से पेट की बीमारियां तो ठीक होती ही है, एकदम उल्लेखनीय है ये, पेट की बीमारियां ठीक होती है। कैंसर में भी इस श्लोक को जरूर सुनाया जाता है। नेक्स्ट टू 45th श्लोक है ये। असाध्य बीमारियों के लिए 45 नंबर श्लोक हम करते हैं, और 17 नंबर श्लोक काम नहीं है। पेट, सारी बीमारियों की जड़ पेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ? पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो, उसके नहीं दिखा रहा। हड्डियां जिसकी कमजोर हो जाती है, उसमें भी ये 17 नंबर श्लोक ही काम आता है। हड्डियों की क्यों आता है? बोन मेरो जिसका कमजोर हो जाता है, बोन मेरो की कमी हो जाती है, उसमें रक्त प्रवाह कम हो जाता है। बोन मेरो कहाँ बनता है? कहाँ बनता है हमारे शरीर में बोन मेरो? हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी की एक प्रक्रिया में चलते चलते वो बोन मैरो में एंटर होता है वो ब्लड। तो इतने इम्पोर्टेंट चीज को यह 17 नंबर श्लोक बनाता है। कितना? 17 नंबर श्लोक। क्या क्या मैंने बोला है? पेट की बीमारी, कैंसर के लिए भी, काम KAM काम सुपरबिंदी काम, इसका बीजाक्षर काम। तो पेट तो सबको ही अच्छा क्लियर रखने के लिए ये काम तो कर ही लेना चाहिए। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, काम ही काम है, कॉन्स्टिपेशन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ब्लॉक है कोई तरीके से,
उसमें भी ये श्लोक बहुत काम करता है। इस पे मैंने बहुत मरीजों को ठीक किया है। अल्सर हो जाता है पेट में, उसमें भी यह काम आता है। अपने को समझना है, इतना पावरफुल श्लोक है तो इसका वचन तो हमें रोज ही करना चाहिए। 9 बार तो एटलीस्ट, किसी को कुछ नहीं है तब भी कर लो। पेट तो गड़बड़ आए दिन किसी न किसी का चलता है। सर्दी जुकाम होती है, वह भी कारण पेट गड़बड़ ही होता है। हम लोग ऊपर ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, दवाई गोलियां ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली तो पेट जिसका गड़बड़ होता है उसी को सर्दी जुकाम लगेगा। अपने को इस बात को मैंने इसको इतना खुला करके मैं बोल रही हूँ कि ये कितना उपयोगी श्लोक है। तो इसका वाचन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है। ये लिखी है ना सबने, जिसकी कब्ज की बीमारी है वह पूरा इसको हम लोग देखेंगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हुए। आंखों के सामने एक पिक्चर है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी है, लार्ज ऐसी है। देखो यंग लोग सब जानते हो अपना पिक्चर अपने बॉडी का कि ये ऑर्गन यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। उसको देखते हुए हम यदि उसमें एनर्जी को देख रहे हैं, उसके अंदर पानी भर रहे हैं, यदि यह भी हम सोचते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन खत्म कर देता है। वो पानी चलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह वो पानी चल रहा है, ऐसा आप सोचोगे तो लास्ट में वो पानी कहीं से तो निकलेगा। पूरा जमा हुआ मल निकाल देता है। जिसको इतनी बड़ी प्रॉब्लमें थी कॉन्स्टिपेशन की, उसकी भी ये समस्या खत्म हो गई है। तो ऐसे इस अद्भुत श्लोक को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इसका वाचन तो डेली 9 बार तो करने का ऐसा लक्ष्य बना लो कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। काम, इसका बीच अक्षर काम ने करवाया। अब 24 को बता दें। माइग्रेन के मरीज यहाँ पर ज़्यादा है तो वो जरूर ध्यान दें। हम बता रहे हैं माइग्रेन के लिए। श्लोक नंबर 24 स्वामज्ञयं विभुमचिन्त्यं संख्यमाद्यं प्रमाणमीश्वरमनन्तमनङ्गजेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं यमनेश्वरूपं ब्रह्मन्ति सन्त। आधा सर दुखता है, उसके लिए ये श्लोक एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एवरीबडी शुड चैंट, सबको इसको चैंट करना है, क्योंकि ये सर दर्द वाला भी प्रॉब्लम जनरली होती है। और यह मैंने एकदम यंग लड़कियों के ऊपर काम किया। इसका 27 दिन होने से पहले 15-16 दिन ये बोलता हमारा तो दर्द है ही नहीं। हम बोला 27 पूरे कर लो, लेकिन उनका दर्द 15-16 दिन करने में भी खत्म हो गया। किसी का तो 3-4 दिन में बड़े फर्क हो गया, हमारी फर्क हो गया। राम हाँ बताओ।
प्रजापते वर्धमान सामिस्य सर्वसमीहितं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो दिट्टिविसाणं ॐ नमः स्वाहा। 17 नंबर गैस के लिए भी है, ये नहीं। हाँ, गैस्ट्रिक बीमारी यहाँ बैठे हो उसमें से 50% को मिलेगी। गैस्ट्रिक बीमारी एकदम ठीक होती है इससे, पेट की प्रक्रिया ठीक हुई, गैस खत्म हुई। पाचन करते करते डकारें आके सारी गैस निकल जाए। राम इसका बीजाक्षर लिखा सबने। सर दर्द कोई भी टाइप का हो, माइग्रेन का हो, नॉर्मल सर दर्द हो, हमने पूरे सर के ऊपर हीलिंग करते हैं तो जो भी हो वो दोनों ही खत्म हो जाता है। नॉर्मल सर दर्द भी होता है भोजन के रोज माता को, किसी का आधा सर दुखता है, दोनों के लिए ये रामबाण। सर दर्द मतलब सर दर्द है, चाहे आधा हो चाहे पूरा। अब हम श्लोक नंबर 29 पे यहाँ आ रहे हैं। मैं इसको बीमारी में ही लूंगी, इस श्लोक को 29 नंबर 29, क्योंकि नशा बीमारी से तो कम नहीं है। एडिक्शन जो नशा है वो बहुत बड़ी बीमारी है। अपने कोई भी तरह के ऐसे व्यसन जो छूट ही नहीं रहे हमसे, हम कहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छूट रहा, इसको भी हम प्रयोग करते हैं। और जो बरसों से शराब पी रहा है उस व्यक्ति की शराब भी इससे छूट गई। टाइम वैसे लगा लेकिन उस व्यक्ति की 20 साल से जो बोतलों की बोतलें पीता था, इतना जिसमें अपने समाज से नहीं, अपने जैन समाज से वो नहीं, फिर भी उसने उसका प्रयोग किया, करवाया, हीलिंग करवाया। और वो तो खुद तो इतना नहीं समझते थे, लेकिन अब एक शराबी को बोलेंगे कि आपको शराब छोड़ने के लिए हीलिंग कर रहे हैं तो क्या वो करवाएगा? कभी नहीं हाँ करेगा, कर ही नहीं सकता। मैडम ने अभी एक पंजाबी को जो इतना शराबी था उसकी शराब छुड़वा दी। 20 साल से 20 साल से शराब पीता था, मतलब कि दिन भर पीता ही रहता, पानी कम पीता, शराब ही ज्यादा था। घर के नौकर छोड़ छोड़ के भागने लगे, बोले ये पी के इतना चिल्लाना ऊपर से। पुराने लोग बोलते अब हम नहीं सुन सकते इतना शोर, अब हम लोग तो छोड़ेंगे। उसकी वाइफ कितनी परेशान, बोले ये इतने ऐसे सब नौकर चले जाएंगे तो मेरा कैसे काम चलेगा। घर ऊपर से ये इतना चिल्ला के घर बच्चे परेशान, तो ये सब उसकी कदर करनी छोड़ दी। हाँ, न पर सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं विहद्विलसतं सुलतावितानं तुङ्गोदयाति शिरसि सहस्ररश्मिः। ॐ नमो सर्वसिद्धिसम्पन्नाय सर्वसिद्धि कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो घोरतवाणं शृंग्यों नमः स्वाहा। घर में कोई बीड़ी तंबाकू पुड़िया उसके लिए भी कर सकते हो। शराब का तो ये कि इतना शराब तो ऐसी एक छूटती नहीं है, किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी तरह का हो, जर्दा पुड़िया बीड़ी सिगरेट, इन सब के लिए हाँ 29 नंबर नशा मुक्ति।
अब हम थोड़ी सी चर्चा हो सकती है, बड़ी हो जाए। 31 नंबर श्लोक। श्लोक नंबर 31। क्षेत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफले प्रकरजाल विवृत्तशोभां प्रख्यापयत् जगत् परमेश्वरत्वम्। गहरं पासं पासं वन्दामि कमलघनमुक्तं विसहर विसनिन्नासिनं मङ्गलकल्याणे आवासम्। ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमाणं जों जों नमः स्वाहा। आदिनाथ भगवान के 3 छत्र सर पर हम देखते हैं हमेशा प्रभु के ऊपर। उन्हें सभी तीर्थंकरों के रहते हैं क्या छत्र? जो पार्श्वनाथ की जैसे सांप होते हैं उसके ऊपर भी होते हैं क्या? सांप तो हम बता रहे हैं, सांप कब था? जिस समय भगवान केवल ज्ञान के ठीक पहले, जब कमठ यक्ष पानी बरसा रहा था और पानी नाक तक पहुंच गया था, उस समय धर्मेंद्र पद्मावती आकर के ऊपर छत्र करते हैं, नीचे सड़क के ऊपर ले लेते हैं और ऊपर छत्र करते हैं। भगवान ज्ञान मुझे पार्श्वनाथ जी का डाउट था क्योंकि उसके हमेशा छत्र के रूप में उनका लांछन भी सर्प है, इसलिए भी वो अच्छा छत्र तो 3 होंगे, बाकी सबके तो देखते हैं वहाँ प्रातिहारी। हाँ 8 प्रतिहारी टमाइने लगे 8 तो 3 छत्र प्रभु के ऊपर हम देख रहे हैं। और चर्चा तो लंबी नहीं करेंगे उतनी कि ये 3 छत्र क्यों आए, कैसे आए, तीनों छत्रों के निर्माण किसने किया, ये चर्चा तो लंबी हो जाएगी, हम नहीं करेंगे। बट 3 छत्र होते हैं और तीनों छत्र की अद्भुत चमक होती है और चारों तरफ उसके हीरे मणि मोती पन्ने ऐसे रत्न गुच्छे गुच्छे लटक रहे हैं। मन में ऐसे आंखों से बंद आंखों से यदि हम देखते हैं तो बंद आंख मैंने इसलिए कहा कि आंखें खुली रहेगी तो मैं भी दिखूंगी, ये भी दिखेंगे, सब दिखेंगे। छत्रों के वो माणक मोती के अलावा सब दिखेंगे। तो इसीलिए हम लोग आंखें बंद करके यदि उन छत्रों को देखते हैं तो वो है जो दृश्य हमारे सामने आता है छत्रों का, वो अद्भुत छत्र है जिसमें रत्न जो है वो चमक रहे हैं और इतनी तेज उनकी चमक, मोतियों की लड़ियां हैं जो लटक रही है, गुच्छे गुच्छे मोती वह भी चमक रहे हैं। मोती क्या चीज का सिंबल होता है? ठंडक देता है। मोती हमेशा ठंडक देता है। और हम इस श्लोक का वाचन जब करते हैं देखते हैं मोतियों की लड़ियों की चमक सर्वत्र फैल रही है और वो चमक किस पे गिरेगी? कहाँ है वो छत्र? आदिनाथ भगवान के सर के ऊपर हम देख रहे हैं तो जाहिर है उनके ऊपर ही गिरेगी वह रश्मियां सारी। ये तो बात है, लेकिन एक बात और इसके पीछे बताऊंगी। हम जब प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, हम अपने आप को यदि प्रभु के चरणों में समर्पित देखते हैं तो क्या वह रश्मियां हमारे ऊपर भी नहीं गिरेगी? हम अनुभव तो कर ही सकते हैं, देख तो सकते ही हैं उस चीज को। प्रभु को स्पर्श होंगे यदि वो रश्मियां नीचे गिर रही है और हम उसको कैच कर रहे हैं, हमारे ऊपर स्वतः ही आ रही है, तो ये विजुअलाइजेशन यदि हम करते हैं हमारे शरीर का कोई भी चर्म रोग हो तो 100% नहीं 110 क्वालिटी है।
गम कैसी भी एलर्जी हो, शरीर में कैसी एलर्जी हो, भयंकर से भयंकर एलर्जी हो, एलर्जी के लिए, चर्म रोगों के लिए, सबके लिए मैंने बहुत प्रयोग किया है इसका। मैं विजय सिंह जी बैद की लड़की, उसको तो महाराज विजय सिंह जी बैद की लड़की, उनकी लड़की को तो वो तो जन्म से एलर्जी के साथ पैदा हुई, और उसको तो आज वो 24 साल की हो गई है, उसके शरीर में जब एलर्जी होती थी, बुखार, तेज बुखार, तो शरीर पूरा लाल सूज जाता, शरीर पूरा, ऐसी स्थिति। हर महीने में ये चीज उसको 7 दिन होता ही था, दवाई दारू सब करते, ना बुखार उतरती ना एलर्जी खत्म होती, स्वतः ही वो 7-8 दिन बाद कम होती, ऐसी हालत। वो बोले इसको पढ़ने हम आउट ऑफ इंडिया भेजे कैसे, इसकी ऐसी हालत, उसको कौन संभालेगा वहां पे। उसकी मैंने हीलिंग की, आज जो वो है पूर्णतया स्वस्थ है, कोई एलर्जी नहीं है उसके शरीर में। इस श्लोक का एक और प्रभाव है, इस श्लोक को विधि पूर्वक अगर नियमित करता है, किसी के घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो इसका विधि पूर्वक नियमित करता है, तो ये मंगल कल्याण आवासम। आवासम मतलब घर, आवास, रहने का स्थान, वह भी देता है। वो छत्र छाया हमें भी मिल रही है, छत्र है ना, मतलब छत मिलती है, जो इसकी साधना करता है उसको छत मिलती है, स्वयं का घर हो जाता है। बस अगर उनको इसमें जोड़ा, एक जहर जो एलर्जी से पैदा हो जाता है अपने शरीर से, वो निकल जाता है इसमें पूरा। उसको इस तरीके से यदि हम देखते हैं ना, हमारी विजुअलाइजेशन कैसी होती है, ये हीलिंग का प्रोसेस होता है, उसमें यदि हम इसको देखते हैं कि जो जहर है हमारे शरीर में वह निकल रहा है। जिसके घर नहीं है उन्होंने जैसे फरमाया उसको भी विधिवत किया जाए तो अपने खुद का एक घर बन जाए। अच्छा, अब आ रहे हैं हम श्लोक नंबर 37। बहुत सारे इंपोर्टेंट श्लोक छोड़े हैं मैंने इसमें। आज हम लोग कर रहे हैं सिर्फ आदि व्याधि और कुछ निवारण। घर में अक्सर हम सुनते हैं, जेंट्स लोग कहते हैं हमारी तो कोई सुने ही नहीं। अब लेडीज और जेंट्स, हस्बैंड वाइफ में समझ लो, देवर भाभी का समझ लो, किसी का भी समझ लो, माँ बेटे का भी समझ लो, इसमें जब एक बड़बड़ाहट शुरू होती है, वो यहाँ कर दियो, वो भी यहाँ करे ही कोनी, हमारी तो कोई सुने ही कोनी, के उसी माने के कौन सुने है हमारी, ये बड़बड़ाहट लेडीज की चलती है। तो जेंट्स बड़बड़ाता रहता है कि हमारी कोई सुने कोनी, हमारी कोई करे कोनी। अब ये परेशानी जब आती है, परेशानी ऐसी आती है, बच्चे परेशान होते हैं उसमें, इस झगड़े में। जो व्यक्ति निरंतर, जिसको गुड़गुड़ 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 करने की आदत हो जाती है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, लेकिन उसकी गुड़गुड़ाहट कम नहीं, पूरी तरह से बड़बड़ाना बंद। एक लेडी थी, वो बहुत परेशान थी, उसको बताया गया ये श्लोक पढ़ो, ये श्लोक बोलो। अब उसने इस श्लोक को बोलना शुरू किया। वो 4-5 दिन तो जैसी कि आदत थी, हमारी कोई कदर को नहीं, हमें कोई कुछ है को नहीं, करता रहा। उसका हस्बैंड वैसे ही बड़बड़ वो बोलती गई श्लोक, वो सुनते नहीं, वो बोले करने तो जो कर रहा है करने तो, वो बोलती गई। बोले 4-5 दिन हुआ, 5वें-6ठे दिन बाद में देख रहे हैं वो भी श्लोक बोलने लगी। हो गई बड़बड़ाहट खत्म। कम नहीं है, बड़बड़ाने वाली बीमारी बहुत खराब है, परेशान हो जाता है आदमी। कोई से ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है,
उसके लिए भी ये स्कूल। हाँ, ब्लूम ब्लू ब्लूम 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 गया आटो ब्लूम ब्लूम इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधुं न तथा परस्य यात्रिप्रथादिनकृतप्रयतान्धकारां तादृक्कृतो ग्रहणविभासिनोऽपि ॐ नमो भगवते प्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्धेय नमो नमः प्रतिचक्रे ह्रीं ठक् ठक् स्वाहा ॐ लिङ्गरमणो परमो हि सौवो हि पत्ताणं ध्रुं ध्रुं नमस्वा। कठिन कार्य है रोकना करना ठक 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 स्वाहा। लड़ाई है नहीं है, बड़बड़ाना अलग चीज होती है। लड़ाई तो एक बार करके चुप जावे, बड़बड़ा बच्चों को बड़बड़ा बच्चों वो जब तक आदत पड़ जाती है, वो आदत पड़ती है, वो क्या बड़बड़ाना। बोलता रहता है। अब हम 45 नंबर श्लोक पे आ गए हैं। 45 एकदम रायराज बीमारी का निवारण। जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता का हाथ खड़े कर दें कि आप ले जाओ, सेवा करो, बस इंतजार करो कब ये मरे। उस समय ही ये श्लोक काम करता है। एटलीस्ट 4th स्टेज में भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है कैंसर पीड़ित, उसकी तो परेशानी लास्ट में बहुत खाना की बहुत बुरी अवस्था हो जाती है, उतराही हो जाता है। एटलीस्ट ये श्लोक का वाचन होता रहे तो वह तकलीफ से निश्चित ही बच जाएगा। और तो सब कुछ आयुष्य कर्म पर है, लेकिन फिर भी पीड़ा जो होती है, अथाह पीड़ा घर वाले भी नहीं दे सकते, वह भी सहन नहीं कर सकता। ऐसी पीड़ा में एक सुकून देता है ये श्लोक। बाबा की तो 1st, 2nd, 3rd स्टेज वाले तो निकल भी जाते हैं, गांठ होती है गायब भी हो जाती है। वो नहीं भी है तो मैंने 70-80 कैंसर पेशेंट्स पे किया है इसका प्रयोग। अभी भी 5 पेशेंट चल रहे हैं कैंसर के। कैंसर की बीमारी कैंसर गांठ नहीं है, कैंसर ब्लड कैंसर भी है, बोन कैंसर भी है, ऐसा विराटनगर ब्रिज के लड़का में ब्लड कैंसर देखो पहले तो लंग्स और दूसरा पंप देख ले भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचांतसाच्युत जीविकाशा कर्पादकंडजरजो मृत दिव्यदेहा मक्कामवन्ति मकरध्वज पुण्यरूपा। ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रवशान्तिकारिणी रोगहस्तजरोपसा
कमजोर हो जाता है तो शरीर कैसे चलेगा। ये भी हार्ट को बहुत एनर्जी देता है ये श्लोक। 45 नंबर 45। जिस आपकी किताबों के अधिकतर किताबों में है, आपके पास में 44 ही मिलेंगे। हम जो सुबह करते हैं बक्तावर, उसमें 47 श्लोक हैं। पंप भी जाता पंप नहीं, पंप दिमाग में या विकाल करने होंगे नेगेटिविटी का ऐसा हाँ वो मैं अगर छोड़ो मैं तो काल बताशी सोची, लेकिन फिर भी बता हाँ पार्टी कंपन की जगह बीमारी है। किराया तो बड़ा उपयोग है। वो एक कर ले पहले क्या मनन्ति मुनये परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमस पुरस्तां कामेव तन्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यस्ति शिव पदस्य मुनीन्द्रपन्थाम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अनन्तसिद्धाय नमः मम सवितार्थमोक्षसौख्यं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो आसीविसाणं द्रव्यों नमः स्वाहा। अशुभ कर्मों को नष्ट करता है ये श्लोक। और लगभग 4 साल पहले ज्ञानेंद्र मुनिवर ने मुझे वहाँ बताया था विजयनगरम चातुर्मास में कि आप हफ्तांबर पढ़ने से पहले भी इस श्लोक की एक माला फेर लो। वो लिखे होते हमें ठीक है। इसका लिखा हुआ एकदम आधा है इस श्लोक से हमारे अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। जो मौन है वो भी शुरू कर दे बोलना। कंपन की बीमारी ठीक होती है इससे। हाथ पैर कंपन करते हैं, किसी का सिर हिलता है। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। और एक और बड़ी बात, ये सुरक्षा कवच बनाता है। बहुत बड़ा सुरक्षा कवच, शरीर का सुरक्षा कवच
हर तरह की आपत्तियों विपत्तियों से बचा। 4 साल पहले बताया, 4 साल के बाद विजयनगर 3, तब आपने बताया था मुझे कि इस श्लोक को पढ़ो सुबह सुबह, पहले इसको पढ़ना, भक्तामृत की बात नहीं पढ़ना, पहले इस श्लोक को बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। एक माला में फिर मैंने क्रम बना लिया कि एक माला पहले 35 मिनट लगने हैं, मुझे याद है अच्छे से। तब रिद्धि मंत्र के साथ 35 मिनट्स पक्की लगती है इसकी श्लोक की माला और रिद्धि मंत्र के साथ बोलती है। लेकिन वह इतना बढ़िया सुरक्षा कवच है। आज मैं ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करती हूँ, एनर्जी रिफ्लेक्ट भी होती है, बैक भी होती है, बैड एनर्जी अटैक भी करती है। आज मैंने सैकड़ों क्या कई सैकड़ों पेशेंट्स को मैंने हीलिंग दी है, लेकिन आज मैं बची हुई हूँ इस श्लोक के सुरक्षा कवच से। तो ये चीज अपने को समझ लेनी है, हमें कुछ करना है तो उसके लिए थोड़ा के प्रति अपना समर्पण होना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाए। मैं पहले बोल रहे एक श्लोक एक माला 108 कितना टाइम लाग सी, जाहिर है अपने पहले ही घबरा जाते हैं। मैंने तो कुछ और देखा था, वो पहले वाले लोकार्पण की एक माला पहले समय में इस श्लोक को ही मैंने कर दिया, एक समय था उसके बाद अपने एक माला नहीं तो 9 बार तो सभी बोल सकते हैं, 27 बार भी बोल सकते हैं। अशुभ कर्म नष्ट होना कोई छोटी बात है क्या? हमें इसको भी अपनाना है, इस श्लोक को। अब हम श्लोक तो बहुत है, अब अपने कल अपने निवारण प्रॉब्लम्स, लक्ष्मी देवी को भी मनाएंगे, वास्तुशास्त्र करेंगे और बहुत सारे करने पड़ेंगे ना, तो कल हम लोग बाकी के करेंगे। मुनिवर ने इतना वक्त दिया, मैं कृतज्ञता हासिल करती हूँ। हाँ, तब जितना बताया है उतना आप व्यवस्थित लिख लेना और फिर दे देना तो एंड कर दे, सेव करना है आपको इसको। और बाकी बचा हुआ कल बता देंगे। अन्य सारे विषयों पर आज बीमारी पर ज़्यादा बताया है।